नमस्कार। समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष आपके व आपके परिवार के लिए सुख, शांति एवं ढेर सारी खुशियां लेके आए। धन्यवाद। पिथौरागढ़ टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में स्वाला के निकट सड़क सुधारीकरण और चौड़ीकरण कार्य के दौरान यातायात नहीं रोका जाएगा। चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बीती रात्रि निर्माण स्थल का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, पिछले दिनों सड़क सुधारीकरण कार्य के चलते यातायात में बाधा उत्पन्न हुई थी। अब भविष्य में यातायात किसी भी हालत में न रोका जाए। उन्होंने कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का कठोरता से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल, पुलिस विभाग और NH के अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ नगर क्षेत्र में भवन कर में की गई भारी बढ़ोतरी से आम लोग खासे परेशान हैं। कांग्रेस ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। इस संबंध में आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश पंत की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी से कहा कि भवन कर में की गई भारी बढ़ोतरी से आम आदमी पर बोझ पड़ रहा है। पार्टी ने बढ़ोतरी को अविलंब वापस लिए जाने की मांग करते हुए कहा कि निगम आय के अन्य स्रोत विकसित करें। साथ ही जिलाधिकारी के सामने बेस अस्पताल के संचालन की विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती, पिथौरागढ़ चंडाक रोड, बड़ाबे रोड, जागपुरान रोड को डबल लेन करने की मांग रखी गई। राष्ट्रीय राजमार्ग में दिल्ली बैंड के पास 2 वर्ष से पड़ा मलबा अब तक न हटाए जाने का मामला भी जिलाधिकारी के सामने रखा गया। हमारा यह कहना है कि पिथौरागढ़ के अंदर कई सड़कें हैं जिसमें गैस गोदाम से चंडाक तक का डबल लेन का मामला है। आटगांव सीलिंग का जो हमारा बड़ावे से लेकर एचोली तक डबल लेन कराने का मामला है। हमारा एचोली से जागपुरान वाली जो रोड है उसका मामला है। कीतड़ की एक हमारी सड़क है, उसको हमने दुरुस्त करने के लिए बोला है। और सबसे बड़ा हमारा जो मानसून काल में दिल्ली बैंड के पास NH की जो सड़क है, पिछले 2 साल से वहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है। अधिकारी उसकी सुध नहीं लेते हैं और जब मानसून काल आता है तब यहाँ के लोग 3 से 4 दिन रोड बंद होती है, उसका खामियाजा भुगतते हैं। हमने जिलाधिकारी महोदय से बात करके इस बात को कहा है कि इस काम को दुरुस्त किया जाए। और एक बड़ा काम जो भवन कर का है, नगर निगम का जब चुनाव हुए थे, कांग्रेस ने कहा था कि अगर हमारा नगर निगम का अध्यक्ष बनेगा तो हम पूरा जो भवन कर का बोझ है नागरिकों पर उसको हटाएंगे, कंप्लीट उसको हटाएंगे। लेकिन नगर निगम ने अब उस भवन कर को हटाना तो दूर, उस कर को बढ़ाया है, जिससे यहाँ का जो आम आदमी है वो नाराज़ है। हमारी नगर निगम की जो मेयर है उनसे ये कहना है कि इस बढ़े हुए कर को तुरंत जनहित में वापस लिया जाए। और एक मांग हमने और की है जिलाधिकारी जी से कि प्रतियोगी परीक्षाओं का जो सेंटर है वो पिथौरागढ़ में किया जाए। और लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे बच्चे अभी किताबें अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, उनको जो ठंड लग रही है वहाँ पे हीटर का इंतजाम किया जाए। जिलाधिकारी को समस्या बताने वालों में पूर्व तर्जा मंत्री महेंद्र लुंठी, नगर अध्यक्ष निशित उप्रेती, महिला अध्यक्ष भावना नगर कोटी राहुल लुंठी, अमित कुमार समेत तमाम लोग शामिल रहे। पिथौरागढ़ की समस्त सम्मानित जनता को मेरी ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि नववर्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाए। धन्यवाद। 31 मनाने के लिए पिथौरागढ़ जिले में पिछले 5 दिनों में 30,000 पर्यटक पहुंच चुके हैं। पर्यटन स्थल चौकोड़ी, मुनस्यारी और दारमा घाटी के सभी होटल, लॉन्च, आवास गृह और होम स्टे पर्यटकों से भरे हुए हैं। जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति आर्य ने बताया, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पर्यटकों की तादाद 25 से 30% अधिक है। पर्यटकों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। आज की डेट में अगर हम कहा जाए 25 दिसंबर से लेके आज 31 दिसंबर तक जनपद के जो हमारे पर्यटक स्थल हैं, चौकोड़ी है, मुनस्यारी है और दारमा वैली है, इस बार जो लास्ट ईयर की अपेक्षा पर्यटक ज़्यादा आए हैं। कम से कम 8 से 10,000 पर्यटक जो है पर डे यहाँ पर आ रहे हैं। मुनस्यारी और दारमा में भी जितने भी हमारे होम स्टे होटल्स हैं ऑलमोस्ट फुल है। पिथौरागढ़ नगर के कुचौली वार्ड में विकास कार्य के लिए ढलान वाली जमीन पर लगाए गए पेड़ काटे जाने से वार्ड के लोग भड़क गए हैं। वार्ड के लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को बताया कि ढलान वाली जमीन पर भूस्खलन रोकने, जल स्रोतों को बचाने के उद्देश्य से पौधे लगाए गए थे, जो आज पेड़ बन चुके हैं। अब पेड़ों को काटा जा रहा है, जो पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है। वार्ड के लोगों ने इस पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की है। जिलाधिकारी को समस्या बताने वालों में पार्षद पुष्पा उप्रेती, कमला उप्रेती,
निर्मला, लता, जीवंती, रेखा, दीपा, मंजू, हेमा आदि शामिल रहे। पिथौरागढ़ में 31 पर शराब पीकर वाहन चलाने से होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद है। बुधवार को पुलिस ने सुबह से ही नाकाबंदी का सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत उप निरीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में चलाए गए चेकिंग अभियान में त्रिलोक चंद को और उप निरीक्षक हीरो सिंह दांगी के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में किशोर कापड़ी को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया। वहीं थल थाना क्षेत्र के अंतर्गत थाना अध्यक्ष प्रकाश पांडे ने करण चंद को और बलवाकोट में थाना अध्यक्ष मेघा शर्मा ने होशियार सिंह को वाहन चलाते हुए पकड़ा। सभी के वाहन सीज कर दिए गए हैं। जिले भर में ट्रैफिक नियमों और मिशन मर्यादा का उल्लंघन करने पर 118 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। समस्त पिथौरागढ़ वासियों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नया वर्ष आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य एवं खुशहाली लेकर आए। आपका हर दिन नई ऊर्जा, नई आशा और नई सफलता से भरा हो। यह नव वर्ष आपका मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।